नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब मॉल में अचानक आग लग गई। लेकिन देखते देखते जिला प्रशासन की मुस्तैद टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए न केवल आपदा प्रबंधन किया बल्कि आमजन को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार देश भर में बुधवार को मॉक ड्रिल किए जाने का फैसला किया गया था। इसके तहत मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में मॉक ड्रिल तय की गई। इनमें राजधानी भोपाल के अलावा जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, कटनी जिला शामिल है। जबलपुर में यह मॉक ड्रिल शहर के बीचों बीच भीड़-भाड़ वाले इलाके समदड़िया मॉल में की गई, जहां अचानक फायर अलार्म के साथ जोर जोर से सायरन बजा और फिर शहर की आपदा प्रबंधन टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चे को संभाला। इस दौरान एक और पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने आमजन को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर जबलपुर नगर निगम की टीम ने दमकल विभाग के साथ मिलकर जल्द से जल्द किस तरह से आग पर काबू पाया जाए इसका प्रदर्शन किया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए 7 मई को शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की तैयारी होगी और शाम 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। इसके लिए सायरन बजेगा, लोग स्वयं अपने अपने घरों के बाहर की लाइटें बंद करेंगे। साथ ही शासकीय व अशासकीय सभी संस्थान बाहर की लाइटें बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइटें भी उक्त अवधि के दौरान बंद रखा जाए। इस ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य यह आभास कराना है कि उक्त क्षेत्र आवासीय नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बाहर जाने वाली रोशनी को बंद करने के लिए लोग जागरूक रहें। यह होटल, मॉल व दुकानों में और अन्य संस्थानों में भी करें और विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लाइटें से एयर अटैक की संभावना रहती है, अतः इन परिस्थितियों को समझें और नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक रहें। जी मैम, आज यहाँ पे जो मॉक ड्रिल किया गया है ये तैयारियों के संबंध में ही है कि आगे हम कितना प्रिपेयर्ड रहें। उसमें जो नगर निगम का रोल है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है फायर ब्रिगेड को लेके और पानी की व्यवस्था को लेके। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे कम से कम रिस्पांस टाइम में फायर ब्रिगेड कैसे पहुँचाई जाए और हमारे जो मैन पावर है वो कितना इक्विप्ड रहे सिचुएशन को हैंडल करने में। साथ में एसेसरीज़ को भी हम अटैच करें, जैसे यहाँ पे फॉग डिटेक्टर अटैच करने से फॉग बहुत जल्दी जो धुआं था वो कवर किया जा चुका है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि कम से कम डिस्टेंस पे हम अपने जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टेशन करें ताकि कम से कम टाइम में, रिस्पांस टाइम में हम पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना रिस्पांस टाइम दिया है। इसी तैयारी को और भी सुदृढ़ करेंगे, एक बार इसका रिव्यू भी करेंगे मीटिंग इसके बाद, तो और आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए और भी बेहतर तैयार हो सकेंगे। थैंक हाँ देखिए, मॉक का ये पहला लोकेशन था जो समदड़िया मॉल, जहाँ पर आज हमने फायर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। इसमें हमारे जो सरकारी एजेंसी हैं उनका रिस्पांस टाइम क्या रहा है, एजुकेशन किस तरीके से हुआ है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से रहा है, इसका पूरा रिव्यू किया जाए। साथ साथ नागरिकों को ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाना है उसके बारे में लर्निंग्स की गई। तो नागरिकों को किस तरह का संदेश देने मुझे लगता है नागरिकों को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमने देने का प्रयास किया वो किया है कि यहाँ पे हमने लगभग रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की थी और इसके बाद लोगों को ये दिखा कि हमारे कितने संसाधन हैं, कितने लोग हैं जो तत्काल रिस्पांस करते हैं। मुझे लगता है जब पब्लिक इसको देखती है तो उनको एक भरोसा होता है कि सरकारी एजेंसियों के पास इतनी तैयारियाँ हैं, किस तरह की स्थितियों में पूरी मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। इसके बाद और कहाँ है? हाँ, इसके बाद 3 जगह और है। अगला 5:15 बजे के आसपास हमारा गोहलपुर में गारमेंट क्लस्टर में होगा, इसके बाद सिहोरा में है और फिर 7:30 बजे गोहलपुर का जो पुलिस थाना है पुराना उसमें होगा। सिस्टमैटिक तरीके से आपने पूरा आयोजन किया है मॉक ड्रिल का, इसमें आपका क्या है जी? इतना सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है पूरा मॉक ड्रिल, विद इन सेकंड की फैसिलिटीज पहुँच गई, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस वाले। हाँ देखिए, इसकी तो तैयारी थी, पहले से एक आइडिया था, प्री प्लान था वो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।